हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और ये सुनकर और ज़बरदस्त हो जाएंगे कि हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन 3D। ठीक है, मेंसुरेशन 2D हमारा ख़त्म हो गया था, कंप्लीट हो गया था। पॉलीगन उसमें लास्ट बचा था और वो हमने कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, तो मेंसुरेशन 2D अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अल्टीमेट हमने पढ़ाया है और इतने शानदार सवाल करवा दिए, इतने ज़्यादा सवाल करवा दिए कि आपको अलग से कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने हमारा मेंसुरेशन 2D पढ़ लिया तो आपको कहीं से सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भारत में कोई सा भी एग्ज़ाम दो, चाहे UPSC का दो, चाहे MTS का दो। ठीक है, चपरासी से लगाकर टॉप लेवल तक, जिला कलेक्टर तक, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, मेंसुरेशन 2D का आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी हमारी है। ठीक है, बट पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो हमारे पास में इलाज इसका नहीं है। ठीक है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं मेंसुरेशन 3D। और मेंसुरेशन 3D में भी हम इतना गजब का पढ़ाएंगे कि आपको कहीं से भी और सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारे क्लास के सारे सवाल कर लिए, सारे सवाल की प्रैक्टिस कर ली 2-2 बार, 3-3 बार, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें। देखो भाई, मेंसुरेशन 3D, तो 2D में मैंने बेसिक बातें बता दी थी। एरिया क्या होता है, 2D का मतलब क्या है। ठीक है, वो फालतू की बेसिक बातें मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, बस काम की बात शुरू करेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं बस। ठीक है, देखो मेंसुरेशन 3D में, 2D में क्या होता है, 2D में लंबाई और चौड़ाई होती है, केवल 2 ही चीज़ें होती है। और 2D को हम किसी प्लेन के अंदर बना सकते हैं, लेकिन 3D को प्लेन के अंदर नहीं बनाया जा सकता। जैसे मैं कहूँ कि घन बना के दिखाओ, तो घन भाई आप ज़बरदस्ती बना तो दोगे, आपने घन ज़बरदस्ती बना दिया, लेकिन ये घन दिख नहीं रहा है, ये घन दिख नहीं रहा है। अगर ये हवा में होता है इसे तो पूरा दिखता है एकदम 3D फिगर। अरे भाई, अगर ये घन हवा में होता तो आपको पूरा दिखता है इसे, लेकिन यहाँ पे तो आपने चिपका दिया ज़बरदस्ती। पिछवाड़ा नहीं दिख रहा इसका, इधर वाला नहीं दिख रहा, इधर वाला इसे पता ही नहीं लग रहा है ना, ढंग से नहीं बना। तो 3D जो फिगर होते हैं उनको हम प्लेन पर नहीं बना सकते, ये तो हम चिपका देते हैं ज़बरदस्ती। लो भाई, चिपका दिया। ठीक है, तो जैसे ओरिजिनल में होता है वैसा यहाँ पे नहीं दिखेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो वही बता रहा था मैं ना। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो भाई 3D फिगर कौन कौन से होते हैं। एक तो हम क्यूब पढ़ने वाले हैं, क्यूब। ठीक है, आज की क्लास में हम क्यूब पढ़ेंगे। और घनाभ भी पढ़ने वाले हैं भाई, क्यूबॉइड। कोण का मतलब हो गया शंकु, आपने कोण खाया होगा, उसके साथ में खाया होगा। ठीक है, दोनों ने मिलकर, एक बाइट उसने, एक बाइट आपने। सिलेंडर का मतलब होता है, सिलेंडर का मतलब बेलन। ये सिलेंडर की स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप देख लेना है ना, यहाँ पे एस नहीं सी आएगा, CY है ना, सिलेंडर। स्फीयर का मतलब होता है गोला, और हेमी स्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला। गोला भी आपने खाया होगा, उसके साथ में बर्फ का गोला। अरे भाई, खाया या नहीं खाया बता दो यार। प्रिज्म, ये हो गया हमारा प्रिज्म। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्यूब, घन। इससे पहले मैं आपको थोड़ी हल्की बातें समझा देता हूँ, थोड़ा सा जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी में आपको समझा देता हूँ। देखो, एक तो आएगा हमारे पास में LSA। LSA क्या होता है? LSA होता है लेटरल सरफेस एरिया। ये होते क्या है मैं आपको अभी समझा देता हूँ ना, इनके बारे में मुझे बताना है थोड़ा सा, उसके बाद में हम शुरू करेंगे क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? एक होता है CSA, CSA होता है कर्व सरफेस एरिया, और एक होता है TSA, यह होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद में हम शुरू करेंगे क्यूब। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, तो आप हेडिंग लगाओ सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ LSA। लो भाई LSA, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं तो नोट्स वोट्स बनाना, ढंग से बनाना, ठीक है। ये नहीं कि बस वीडियो देखा, वीडियो देखने से आपको सवाल नहीं आएंगे। आप सवाल खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको सवाल नहीं आएंगे। अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप वीडियो का सहारा ले सकते हैं। तो LSA क्या होता है? LSA इसका पूरा नाम होता है लेटरल सरफेस एरिया। हिंदी में इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखो भाई, हमारे पास में कोई, जैसे मैंने एक घन बना दिया, मैंने कहा ये घन है, ये घन मैंने बनाया। अब इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके अंदर क्या होता है, ऊपर और नीचे का छोड़ दो, ऊपर और नीचे का छोड़ दो, बाकी जो चार दीवारें बच गई, ये चारों ओर की जो दीवारें बच गई, उसी को हम बोलते हैं LSA, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। देखो भाई, जैसे ये मेरे पास में घनाभ है, ये मेरे पास में क्या है? घनाभ। ठीक है। इसकी सतह कितनी है? एक नीचे वाली, दो, और एक ये वाली सतह, एक ये पीछे वाली सतह, एक आजू वाली और ये बाजू वाली। ठीक है। तो इसकी 6 सतह है, ये 6 सरफेस है। अब 6 सरफेस में से मैं ऊपर वाला और नीचे वाला अगर छोड़ दूंगा, बाकी की ये जो चारों ओर की 4 दीवारें हैं, इन चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल आएगा उसी को हम बोलेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो और ये एकदम सीधा होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए। देखो इधर से एकदम प्लेन है, कहीं से भी गोल मटोल नहीं है, एकदम प्लेन है, प्लेन समतल है एकदम। इधर से भी एकदम समतल है, गोल मटोल नहीं होना चाहिए, वक्र के जैसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं आपने वक्र बना दिया, गोल मटोल नहीं, एकदम फ्लैट। देखो इसकी जो 6 सतह है वो सारी की सारी एकदम फ्लैट है, प्लेन है, गोल मटोल कहीं से भी नहीं है। ठीक है। तो इसके अंदर जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा? LSA। LSA मतलब ऊपर और नीचे का छोड़ दो, और ये जो चारों दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? LSA। बात समझ आ गई? गोल मटोल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसके अंदर आएगा ऊपर और नीचे का, ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल हटा दो तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? तो बचा हुआ जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? LSA। बचा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा? LSA। ठीक है। बात समझ आ गई? अब एक होता है CSA। क्या होता है? CSA। चलो देखो भाई, CSA क्या होता है। तो यहां पे लगाओ आप CSA, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA। CSA में क्या होता है? जैसे मैंने एक बेलन बना दिया, ये बेलन है भाई हमारे पास में। अब बेलन में क्या होता है? बेलन में गोल मटोल होती है। ठीक है। इसके अंदर भी हमें क्या करना है? ऊपर और नीचे का छोड़ देना है, ऊपर और नीचे का छोड़ देना है। ठीक है। ऊपर और नीचे का छोड़ देना है। जैसे ये बेलन है, बेलन तो नहीं है, ऊपर से थोड़ा सा सकड़ा हो गया, नीचे से थोड़ा मोटा है, लेकिन आप समझो, समझने के लिए आप समझ लो कि जैसे ये बेलन है तो ऊपर का और नीचे का छोड़ देना है, ऊपर का और नीचे का छोड़ देना है। बाकी जो ये गोल मटोल सतह बच गई है चारों ओर की, ये गोल है ना, देखो, अरे समतल तोड़ी ना है, समतल नहीं है ना, एकदम फ्लैट तोड़ी ना है, गोल मटोल है, देखो गोल मटोल चारों तरफ से।
वक्र है, वक्र क्या है, वक्र, समझ गए, वक्र। तो इसका क्या निकलेगा, सी एस ए निकलेगा। क्या निकलेगा, सी एस ए। अगर प्लेन होती है तो हम निकालते हैं एल एस ए, और अगर यहाँ पे गोल मटोल होती है तो क्या निकालते हैं, सी एस ए। और दोनों में ऊपर और नीचे का छोड़ देना है, ऊपर और नीचे का छोड़ देना है, ठीक है। तो इसमें भी हम ऊपर और नीचे का छोड़ देंगे, ऊपर और नीचे का छोड़ देंगे। और जो वक्राकार भाग है, वक्राकार भाग, उसका जो क्षेत्रफल आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सी एस ए, ठीक है। चारों ओर का, ऊपर और नीचे का छोड़ के चारों ओर का। अगर कोई गोल मटोल चीज़ है तो उसका तो निकलेगा सी एस ए, और कोई प्लेन है, उसकी सतह प्लेन है तो उसका निकलेगा एल एस ए। बात समझ आ गई। अब एक होता है टी एस ए, एक होता है भाई टी एस ए। टी एस ए क्या होता है, देखो टी एस ए होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी सतह को आप छू सकते हो, जितनी भी सरफेस को आप टच कर सकते हो, उन सभी का क्षेत्रफल, ठीक है। जितनी भी सतह, जैसे मैंने ये लिया, ये बेलन है तो मैं इसके चारों ओर को छू सकता हूँ, देखो मैंने छू लिया। ऊपर को भी छू सकता हूँ, देखो ऊपर वृत्त है, सर्किल है, इसको भी मैं छू सकता हूँ, नीचे भी छू सकता हूँ। तो जितने पार्ट को मैं छू सकता हूँ, जितने पार्ट को मैं छू सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, उस पार्ट का जो क्षेत्रफल आएगा उसको बोलेंगे टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ गई कहानी, ठीक है। शुरू करें, बोलो भाई शुरू करिए क्या, चलो भाई तो शुरू करते हैं। अब आप हेडिंग लगाओ घन, अब आप हेडिंग लगाओ घन, ठीक है। देखो भाई, सी यू बी ई, क्यूब, घन। घन में क्या होता है, सभी सतह वर्गाकार होती है, सभी सतह वर्गाकार होती है, ठीक है। जैसे मैंने एक घन बनाया, ये हमारा है घन, बड़े प्यार से समझना। ये लाइट वाले को अभी जाना था क्या यार, ये लाइट वाले ना मुझे बहुत गुस्सा आती है इनके ऊपर, मन तो करता है कि इनका इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊं भाई। आ गई क्या, चलो ठीक है भाई, भोपाल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आ गई भाई, लाइट आ गई, देखो ठीक है। तो मैंने क्या बताया, क्यूब के अंदर क्या होता है कि क्यूब के अंदर सभी जो सरफेस होती है, सारे के सारे जो पृष्ठ होते हैं वो कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने बना दिया, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है वो a है, चौड़ाई है वो भी a है, और जो ऊंचाई है वो भी a है, ठीक है। सारी भुजाएं क्या है, बराबर है, और सारे की सारी स्क्वायर है। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सारे की सारी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो सरफेस कितनी है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि सरफेस कितनी है, सतह कितनी है भाई। तो आप बोलोगे गुरुजी जो सतह है वो 6 है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, पीछे आगे, 6 हो गई। अब सतह के बाद में एक चीज़ आती है हमारे पास में, किनारे, ये आप कोर भी बोल सकते हो, कोर, ठीक है। अब कोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये तो मुझे पता नहीं है। कोर, कोर मतलब कोणे, खूणा। इसके अंदर कोणे कितने हैं, एक कोणा, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप जिस कमरे में बैठे हो वो भी एक घन की जैसा ही है, उसके अंदर भी कितने कोणे हैं, 8 कोणे हैं। चार कोणे तो आगे और 4 कोणे पीछे, 1 2 3 और 4। तो कोणे कितने हो गए, कोणे हो गए 8, ठीक है।
कोने को आप वर्टेक्स बोल दो, चाहे ये मिल रही है सारी तो आप वर्टेक्स भी बोल सकते हो, वर्टेक्स। ठीक है, कोने 8 हो गए। अब एक होती है किनारे, एक चीज़ होती है किनारे, किनारे को बोलते हैं एज। किनारे कितने होते हैं भाई? किनारे हैं 12। किनारे का मतलब हो गया भुजा। जैसे मैं गिन के दिखाता हूँ आपको, देखो गिनना। एक, एक के बाद में 2, 2 के बाद 3, और ये वाली 4, 4 हो गई, 5, ये 6, 7, 7 आ गई, और ये 8वीं, ये 9वीं, ये 10वीं, ये 11, और ये 12। तो किनारे कितने हो गए? 12। मैंने आपको काउंट करके दिखा दिए, 12 किनारे हैं। अब यहाँ से देखो, क्या फॉर्मूला कोई बना सकता है क्या? आप बोलोगे गुरुजी 8 और 6 14, 12 में 2 जोड़ दो 14 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो, सतह है प्लस कोर, सतह प्लस कोर कितना हो गया? 8 और 6 14 बराबर किनारा, किनारे ये 12 हो गया, इसमें प्लस 2 कर दो। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनाया जा सकता है ना। अरे बराबर आएगा ना, 8 6 14 बराबर 12 2 14 बराबर है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं यूलर प्रमेय, इसी को बोलते हैं यूलर थ्योरम। ये जो यूलर थ्योरम है, ये किन चीज़ों के लिए लागू होती है? ये उन चीज़ों के लिए लागू होती है जिनकी जो सतह है, जो सरफेस है, वो क्या है? एकदम प्लेन है। क्या होनी चाहिए? प्लेन। ये नहीं कि आप गोल मटोल हो गई। देखिए, इसकी सतह एकदम प्लेन है, एकदम फ्लैट है, फ्लैट है ना। ये गोल मटोल नहीं है, कहीं से भी गोल मटोल, जैसे बेलन होता है गोल मटोल, वैसे नहीं है। तो सतह कैसी होनी चाहिए? एकदम फ्लैट होनी चाहिए। उनके लिए क्या फॉर्मूला है? यूलर थ्योरम, ये उसके लिए है। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर सकते हो, बाकी आपको याद ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना मिटा दूं मैं, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आगे चलते हैं और अब बात करते हैं हम घन के बारे में। ठीक है, इतनी देर भी हम घन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो मैंने ओवरऑल बता दिया आपको। अब घन पे स्पेशल सवाल कैसे बनते हैं, जैसे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना आएगा? तो आप बोलोगे गुरुजी घन की जो एक सतह है, घन की जो एक सतह है वो वर्गाकार है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। एक सतह का क्षेत्रफल कितना आएगा? भुजा का स्क्वायर। अब देखो भाई, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे का छोड़ देना है, ऊपर और नीचे का छोड़ देना है। बाकी जो दीवारें बच गई, चारों दीवारें, उन चारों का क्षेत्रफल कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर एक दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना आएगा? 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। ठीक है, आप देखो भाई, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप बोलोगे सर सारा का सारा ही निकालना है हमें, तो सारा का सारा ही निकालना है। तो इसके अंदर 6 सतह होती है, एक सतह का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट अगेन दो में नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, एक होता है आयतन, घन का आयतन। तो आयतन क्या होता है? आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये जो फॉर्मूला है आयतन का, ये किन चीज़ों के लिए लागू होता है? जो ऊपर से नीचे तक बराबर है,
ऊपर से नीचे तक क्या है, बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ तक देखो, ये ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम है, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। ऊपर से नीचे तक क्या है, बिल्कुल सेम है, ऐसे अलग अलग नहीं है। जैसे मैं आप यहाँ करूँ, मैंने कहा जैसे इसका क्षेत्रफल बताओ, ये मैंने शंकु बना दिया, तो ये ऊपर से नीचे तक सेम थोड़ी ना है भाई। देखो यहाँ कितना चौड़ा हो गया, यहाँ थोड़ा चौड़ा, यहाँ तो सकड़ा ही हो गया, ख़त्म हो गई कहानी। तो ऊपर से नीचे तक बराबर नहीं है, तो इसका क्षेत्र, इसका जो आयतन है वो हम ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। और ये ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम है, तो बात क्लियर हो गई होगी। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया, आप बोलोगे सर आधार तो है वर्ग, वर्ग का हो गया भुजा का स्क्वायर, इनटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई होगी a, तो आयतन कितना आ जाएगा, a⁻3। ये आयतन आ गया भाई, क्या आ गया, आयतन आ गया। देखो जो क्षेत्रफल होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, सबको पता होना चाहिए, और जो आयतन है वो मीटर क्यूब में होता है, और जो लंबाई होती है वो मीटर में होती है। ये छोटी मोटी बातें तो आपको पता होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, चले आगे। चलो भाई देखो, फिर देखो जी भाई देखो, आओ जी भाओ जी, दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है देखो x²। ओह, तो हमने भाई टी से निकाल दिया, एल से निकाल दिया, आयतन हो गया। अब एक होता है डायगोनल, क्या होता है, डायगोनल, विकर्ण। तो इसका जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, डायगोनल। सबसे लंबी भुजा क्या होती है, विकर्ण, डायगोनल। कौन सा नल, डायगोनल। देखो यहाँ से भाई, यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ तक भाई, एक कोने से दूसरे कोने पे, वही तो डायगोनल होगा ना। इस कोने से इस कोने पे मिलाऊंगा तो ये कोई डायगोनल थोड़ी हुआ, ये तो इस स्क्वायर का डायगोनल हो गया। अगर मैं इस कोने को इस कोने से मिलाऊंगा तो ये इस वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। मुझे तो घन का विकर्ण बताना है, तो घन का विकर्ण आपके कमरे में देखना, आपके कमरे में बिल्कुल बीचों बीच एक कोने से सामने वाले कोने पे मिलाना, कमरे में एक कोने से सामने वाले कोने पे मिलाना। आप ऐसे फील करना, ठीक है। यहाँ पे तो फीलिंग आएगी नहीं, प्रैक्टिकली फील करना है। तो आपको अपने कमरे में, आप बैठे हो जहाँ पे क्लास ले रहे हो, एक कोने से दूसरे कोने में मिलाना, ठीक है। और उसकी लंबाई कितनी आएगी, तो आप देखो इस कोने से इस कोने को मिलाना है, तो ये कैसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब देखो मेरा थोड़ा ऐसे सांप के जैसा हो गया, लेकिन तुम समझना। तो ये कैसे आएगा, तो एक काम करो, जैसे कि अगर मैं ये वाला विकर्ण निकाल लूँ, ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में वर्ग है। चलो नीचे वाला देखो, नीचे वाला समझना ध्यान से। नीचे वाली जो सतह है, नीचे वाली सतह, ये नीचे वाली जो सतह आपको दिख रही है, इस नीचे वाली सतह पे इसका विकर्ण मैंने निकाला, ये लो। तो इसका विकर्ण कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये वर्ग है, और वर्ग का विकर्ण कितना आएगा, तो पाइथागोरस से √2a, ठीक है, √2a। तो ये वाला आ गया √2a। फिर ये वाली लंबाई कितनी है, ये वाली लंबाई है a। और फिर मुझे यहाँ से इस कोने पे निकालना है, इस कोने से इस कोने पे, तो ये कितना आएगा, निकाल दो भाई, पाइथागोरस लगा दो। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, √3a। तो डायगोनल जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, भुजा √3, a√3, ठीक है, लिख लो। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप फॉर्मूला रट लेना। अब देखो मैं आपको कैसे समझाऊं यार, अगर आप मेरे सामने होते, मैं क्लास में पढ़ा रहा होता तो शायद प्रैक्टिकली थोड़ा समझा देता, लेकिन अब आप मोबाइल पे हो, मैं यहाँ पे, फिर भी मैंने काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं समझाया है, ठीक है। आप घर पे देखना, मतलब
फील करना, थोड़ा सा कमरे में जाके फील करना, ऐसे एक कोने से दूसरे कोने में मिलाना और ऐसे समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ऐसे नीचे वाली सतह का डायगोनल ले लेना और ऊपर वाली ऊंचाई हो जाएगी, जैसे हमने किया है वैसे करना, आ जाएगा। ठीक है, a√3। चलो लिख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। लिख लिया होगा, देखो एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा, उसके बाद मैं सवाल फेंक के मारूंगा सीधा आपके मुंह पर। ठीक है, और आपकी नाक टूट जाएगी। देखो भाई, चित्र भी दोबारा बना दूँ क्या मैं? चलो चित्र भी दोबारा बना देते हैं। इस चित्र के तो कीड़े मकोड़े लग गए क्या लग गए? कीड़े मकोड़े। चलो आ जाओ, देखो तो मैंने बनाया एक प्यारा सा घन। आपके जितना प्यारा तो नहीं है ये घन, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं प्यारा बनाऊं। ये घन है, इसकी भुजा ए है। ठीक है, अब मुझे बोला गया कि नीचे वाली जो सतह है, नीचे वाली सतह, इस नीचे वाली सतह का जो क्षेत्रफल है वो मुझे बोल दिया, जैसे क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाली सतह का दे दिया और ऊपर वाली सतह का भी क्षेत्रफल कितना दे देगा? ये ऊपर वाली सतह का दे दिया, जैसे a²। अरे भाई, ये जो नीचे वाली सतह है, नीचे वाली, इस नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल दे दिया हमें और हमें इसका क्षेत्रफल दे दिया, ये साइड वाली है, साइड वाली का, और हमें सामने वाली का भी क्षेत्रफल दे दिया। हमें बोला गया कि नीचे वाली का जो क्षेत्रफल है वो x है, बाजू वाली का y है और सामने वाली का z है। सबका क्षेत्रफल बराबर आएगा, सबका क्षेत्रफल क्या आएगा? बराबर आएगा। ठीक है, अब हमें बोला गया कि भाई इसका आयतन बताओ। आप क्या बताओ? इसका आयतन बताओ। तो इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा? वॉल्यूम बराबर एक्स वाई जेड को गुणा कर दो और इसका अंडर रूट निकाल दो। एक्स वाई जेड को गुणा कर दो और अंडर रूट निकाल दो। देखते हैं भाई आता है नहीं आता है। तो a² है सभी जगह, a² इंटू a² अंडर रूट निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? a तो कितना आ गया? 1⁻3। तो यही होता है आयतन, यही होता है आयतन। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लिख लो, √x, y, z। ये अगर आपको नहीं समझ में आया है तो जब सवाल आएगा तब और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वाली चीज़ नहीं समझ में आई है किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, जब सवाल आएगा तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, वहाँ पे दोबारा समझा दूँगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं आई है तो कोई बात नहीं। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। और दिवाली वाली कैसी एंजॉय हो रही है आपकी? मस्त। अरे दिवाली पे पटाखे फोड़ रहे हो? नहीं फोड़ रहे हो भाई? अरे ये छोटे मोटे पटाखे कब तक फोड़ोगे यार? नौकरी वोकरी लग जाओ, बड़ा पटाखा आएगा फिर फोड़ते रहना। हाँ देखो, तो मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ मैंने बता दिया √x, y, z। एक चीज़ और रह गई, एक चीज़ और क्या रह गई? वो रह गई हमारी एडजासेंट सरफेस। ठीक है, हिंदी में इसको आप संयुग्मी भी बोल सकते हो, संयुग्मी पृष्ठ, या आप ये भी बोल सकते हो समीपवर्ती पृष्ठ, या आप ऐसे भी बोल सकते हो आसन पृष्ठ। अलग अलग नाम आता है। ठीक है, इंग्लिश में तो यही लिखा आएगा, हिंदी में अलग अलग नाम आते रहते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल दो। अब ये होते क्या है एडजासेंट सरफेस? ये होता है कि एक कोने पे जो सरफेस टच हो रहे हैं, एक कोने पे जो सरफेस टच हो रहे हैं, उन तीनों सरफेस को क्या बोलते हैं? एडजासेंट सरफेस। जैसे कि आप यहाँ समझो, देखो भाई, देखो इस वाले कोने पे नीचे वाला भी है, इस कोने पे ये सामने वाला भी है,
और इस कोने पे ये बाजू वाला भी है, दिख रहा होगा आपको। तो इस एक कोने पे तीनों सरफेस मिल रहे हैं, तो इन तीनों सरफेस को क्या बोलेंगे? एडजासेंट सरफेस। बात समझ आ गई? देखो अगर मैं इसकी बात करूं इस कोने पे, तो इस कोने पे तो ये एक ही आएगा बस, बाकी तो नहीं आ रहा ना। तो किसी भी एक कोने पर टच होने वाले तीनों सरफेस को क्या बोलते हैं? एडजासेंट सरफेस। दोबारा समझा देता हूँ। जैसे कोई सा भी एक कोना ले लो, आपकी जो इच्छा है वो कोना पकड़ लो, आपकी जो इच्छा है वो वाला कोना पकड़ लो। जैसे मैंने कहा कि मुझे तो ये वाला कोना पसंद है भाई, तो इस कोने पे कौन कौन से पृष्ठ है? तो आप बोले एक तो ऊपर वाला आएगा, एक तो ऊपर वाला आएगा भाई, ठीक है। एक ये बाजू वाला आ जाएगा, एक ये बाजू वाला आ गया, ठीक है। एक पीछे वाला आ जाएगा, पीछे वाला, ठीक है, पीछे वाला। ये पीछे वाला जो सरफेस है, ये तीनों जो सरफेस है इस एक कोने पे मिल रहे हैं, इन तीनों को क्या बोलेंगे? एडजासेंट सरफेस। क्या बोलेंगे? एडजासेंट सरफेस, ठीक है। अब मैं सवाल फेंक के मारता हूँ आपके मुंह पर, ठीक है। बेसिक जो भी कहानी थी घन की वो कंप्लीट हो गई, घनाभ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो भाई सवाल नंबर 1 आपके सामने आ रहा है, लो भाई देखो। देखो भाई सवाल नंबर 1, एक ऐसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी कोर 11 सेंटीमीटर है। कोर का मतलब हो गया भुजा, भुजा कितनी है? 11 सेंटीमीटर। अगर भाई भुजा 11 सेंटीमीटर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? देखो सवाल में बोला नहीं गया कि पार्श्व निकालना है या कुल पृष्ठीय निकालना है। जब भी ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाए तो हमें टोटल सरफेस एरिया ही निकालना होता है, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? तो आप सबको पता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर कितना आएगा? 6 इंटू भुजा कितनी है भाई? 11, 11 का स्क्वायर 121, तो ये कितना आ जाएगा? 726, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। 10-15 छोटे मोटे सवाल करेंगे ताकि आपको ये फॉर्मूले याद हो जाए और जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आपके दिमाग के अंदर उतर जाए। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3456 है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। LSA क्या बताना है? LSA लेटरल सरफेस एरिया। तो भाई हमारे पास में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 3456, तो आप बोलोगे सर 6a स्क्वायर बराबर है इतना, और यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी भाई? a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3456 बटा 6। अब हमें निकालना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कितना होता है भाई? 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है ऊपर और नीचे का छोड़ के, तो 4a स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा? अगर मैं इसको 2 से काट दूं, 3 से भी काट दो भाई, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1152 को 2 से गुणा करना है, तो 1122 2304 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान सवाल है, अरे भाई आसान है ना, सबने कर लिया होगा, ये तो कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है तो घन के विकर्ण की लंबाई बताओ, डायगोनल की लंबाई बतानी है। तो बता देते हैं, देखो घन का TSA कितना होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर आयतन कितना होता है? भुजा का क्यूब, तो a स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो 6 बराबर कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। तो भुजा का मान आ गया 6, और जो डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है? विकर्ण, ये होता है भुजा √3। तो कितना आंसर आ जाएगा? 6 √3। ऑप्शन नंबर पहला ही आंसर है, पहला ही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर, ठीक है। लो भाई आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, 20 सेंटीमीटर कोर वाले, देखो कोर का मतलब किनारा हो गया है ना, कोर का मतलब किनारा है। अगर डाउट हो रहा है किनारा लिख लो यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर किनारा,
ठीक है, किनारा मतलब एज। 20 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाकार पात्र में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी डंडी की लंबाई क्या होगी? देखो सबसे लंबी डंडी, तो सबसे लंबी जो भुजा होती है वो कौन सी होती है? डायगोनल। अरे भाई सबसे लंबी डंडी को फिट करना है तो ऐसे विकर्ण, ऐसे डायगोनली फिट करोगे, ऐसे विकर्ण की तरफ फिट करोगे कमरे में, तभी तो सबसे लंबी डंडी फिट होगी ना। नहीं समझ में आया क्या? इतना भी क्या सोचना यार। सबसे लंबी डंडी फिट करना है तो ऐसे तिरछी विकर्ण की तरफ फिट करूँगा तभी तो फिट होगी। तो इसका विकर्ण कितना आएगा भाई? इसका विकर्ण हो जाएगा √3, 20 √3 है ना, ये रहा आंसर, 20 √3 सेंटीमीटर। विकर्ण आ जाएगा 20, लंबी डंडी का मतलब हो गया विकर्ण निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो जी भाई, नेक्स्ट देखो भाई, इतना छोटा सवाल यार एसएससी 2023 पूछा गया। एसएससी के किसी एग्ज़ाम में 2023 में अभी ये सवाल आया है, पता नहीं कौन से एग्ज़ाम में आया, बट पूछा एसएससी ने। एक घन की वह भुजा क्या है जिसमें अधिकतम लंबाई की लोहे की जो छड़ है वो रखी जा सकती है 10 मीटर लंबाई की। तो अधिकतम लंबाई क्या होती है? डायगोनल की तरह रखोगे तभी तो अधिकतम लंबाई आएगी भाई। अगर मैं डायगोनल की तरह कोई छड़ रखूँगा तो अधिकतम लंबाई की आएगी। तो आपने कहा गुरुजी डायगोनल मतलब 10 मीटर हो गया। डायगोनल कितना है? 10 मीटर। और डायगोनल कितना होता है? भुजा √3 है ना। तो भुजा कितनी आ जाएगी? भुजा आ जाएगी 10/√3। अब मुझे इसका मान बताना है भाई, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ आप याद कर लो, √2 का मान होता है 1.414 और √3 का मतलब होता है 1.732। ये बात आप याद कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं √3 की, 1.7 पुट कर देते हैं, लगभग में आंसर निकाल लेते हैं। वैसे लगभग में तो यार पास पास ही है ना, ये तो 5.77 लगभग में आ जाएगा क्या? चलो देखते हैं भाई कितना आता है। जैसे मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो 0 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 17×5 = 85, मतलब 5 बार भाग जाएगा। ये 7 वाला तो आंसर नहीं होगा, ये 7 वाला आंसर नहीं है। 2 में से तुक्का मार दो। अगर आपके पास में टाइम कम है तो इन 2 में से तुक्का मार दो, 50% चांस है सही होने का, ठीक है। और पूरा सोल्व करना है तो फिर पूरा ही सोल्व कर लो। 15 बचेगा, फिर यहाँ पॉइंट चिपका दो भाई, 0 निकाल दो। 17 × 136 तो 5.8 के लगभग आएगा, है ना। 5.8 के लगभग तो यही आएगा फिर, ठीक है। ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.77 मीटर। 5.77 मीटर हमारा करेक्ट आंसर है। चलो जी भाई, नेक्स्ट सवाल। यदि घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? बताओ जी भाई, आंसर फेंक के मार दो। देखो मैं बताता हूँ, घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब, और ये है 1331, ठीक है। ये 1331 किसका क्यूब होता है? ये 11 का क्यूब होता है। तो हमारी भुजा कितनी आ गई भाई? भुजा आ गई 11 सेंटीमीटर। अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो आप इतना फास्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे इसका क्यूब निकालेंगे फिर यहाँ रखेंगे, इतना टाइम नहीं है भाई यार। तुम्हें कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो। अरे 10th क्लास के बच्चे नहीं हो, कंपटीशन के बच्चे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। 1 से 40 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए सबको, ठीक है। 1 से 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए, तभी कैलकुलेशन मजबूत होगी। और 1 से 25 तक सबको क्यूब याद होने चाहिए, तब जाके मज़ा आएगा, तभी कैलकुलेशन फास्ट होगी, ठीक है। तो ये सारा काम कर लेना अभी। भुजा 11 सेंटीमीटर आ गई, और हमारा जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? भुजा √3। तो ये 11 √3 आ जाएगा, 11 √3 सेंटीमीटर, ठीक है।
चलो जी आगे चलते हैं। एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, सबसे लंबी छड़ क्या होगी? डायगोनल। क्या होगी? डायगोनल। कौन सा नल? डायगो। अरे भाई डायगो, डायगो डायगो डायगोनल, ठीक है। भुजा √3। अब भुजा कितनी है भाई? तो आपने कहा कमरे का फर्श, तो भाई कमरे का जो फर्श होगा वो वर्गाकार होगा। अरे भाई घन है जिसकी प्रत्येक सतह है घन वर्गाकार है, तो कमरे का जो फर्श होगा वो भी तो वर्गाकार होगा ना, और वर्गाकार का जो क्षेत्रफल है वो 64 है। तो भुजा कितनी आ जाएगी? भुजा कितनी आ जाएगी? 8। तो डायगोनल कितना आ जाएगा? 8 √3। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लगानी है? लल्लू सवाल है, फिर भी देखो एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो ऐसे लल्लू सवाल भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। प्री में आते हैं, मेंस में नहीं आते। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर इस कदर प्रस्तुत है जिस प्रकार से वो आपके सामने सज धज कर आती है। यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 16 √3 सेंटीमीटर है तो इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो भाई विकर्ण की लंबाई है, आप सबको पता है कि विकर्ण की जो लंबाई होती है भुजा का √3 गुना होती है। तो भुजा कितनी आ गई भाई? भुजा आ गई 16। भुजा आ गई 16। अगर भुजा आ गई तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? ऊपर और नीचे का छोड़ दो, बाकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 × भुजा स्क्वायर, 4 × भुजा स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, 800 और ये 112 और 112 224, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर। 1024 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने लल्लू सवाल में। देखो भाई सवाल नंबर 9 पे आते हैं। यदि घन के विकर्ण की लंबाई L है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? देखो मैं बताता हूँ भाई तुम्हें, कौन तुम्हारा भाई बताएगा तुम्हें। यदि घन के विकर्ण की लंबाई L है तो आप सब जानते हैं कि विकर्ण की जो लंबाई है, विकर्ण की लंबाई वो कितनी होती है? √3 भुजा, यही तो होती है ना। अब अगर मैं यहाँ भुजा निकालना चाहूँ तो भुजा कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर L/√3, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? L²/3, 3 दूनी 6, 2L²। समझ में आ गया होगा, आसान सवाल था। ऐसे रद्दी सवाल आपको आने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल, एक घन का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये सवाल मुझे ऐसा लग रहा है रिपीट हो गया। अरे भाई आपको भी लग रहा है कि सवाल शायद रिपीट हो गया? हमने ऐसा सवाल कर लिया ना, नहीं हुआ क्या? चलो कर लेते हैं। देखो हो गया तो भी कोई बात नहीं है, नहीं हुआ तो कोई भी बात नहीं है। देखो विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। विकर्ण क्या होता है भाई? विकर्ण क्या होता है? 24 सेंटीमीटर है ना। तो भुजा कितनी आ जाएगी यहाँ से? भुजा 24/√3। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है 6a²। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a²। तो √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 2 बार। 24 का स्क्वायर 576 × 2। ये सवाल हमने कर लिया यार, नहीं किया है? कर लिया ये सवाल। ये 1152 आएगा, 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अगला सवाल देखो। यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयतन कितना है? क्या बताना है? आयतन बताना है। महालल्लू सवाल है, महालल्लू। कौन सा सवाल है? महालल्लू। देखो भाई 6a²,
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। अगर मैं इसको 6 से काटूंगा तो ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा 8 छिंग 48, 2 6 चौक 24, 6 कम 6 841, 841। तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? ये लाइट वाले को हो क्या गया यार, ये पागल हो गया क्या? बहुत लाइट कट रही है यार, इतनी लाइट की कटौती, हद कर दी दिवाली के ऊपर भी।